राधे राधे मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रार्थना की शक्ति। कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, क्या ये कभी सच होते हैं? करना चाहिए प्रार्थना या नहीं करना चाहिए? कब तक करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में प्रार्थनाएं कर करके थक चुके हैं और एंड में उन्होंने प्रार्थना करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान तो हमारी सुनते नहीं हैं। हम प्रार्थना करके क्या करेंगे? इतने दिन, इतने महीने, इतने साल बीत गए, भगवान हमारी नहीं सुने तो अब क्या सुनेंगे? दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर स्किप करेंगे तो कहानी समझ नहीं पाएंगे। उससे पहले मैं कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको प्रार्थना पे विश्वास नहीं है वो प्रार्थना पे विश्वास करने लगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब कभी न कभी प्लेन में तो बैठे होंगे। सच बताइएगा, प्लेन में बैठने से पहले क्या कभी आपके दिमाग में आता है कि अरे मैं तो इस पायलट को जानता ही नहीं, मैं प्लेन में कैसे बैठूं? हम सब हवा में रहेंगे, कहीं इसने कुछ गड़बड़ी कर दी और हम सब मर गए तो? मैं इस अजनबी इंसान के टैलेंट पे कैसे भरोसा कर लूं कि इसे प्लेन उड़ानी आती ही है? आपके दिमाग में ये सारी चीजें कभी नहीं आती। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर प्लेन में बैठते हैं, सफर का आनंद लेते हैं और डेस्टिनेशन आने पर उतर जाते हैं। यही होता है ना। आप एक अजनबी पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन आपको पता है, कुछ लोग भगवान से प्रार्थनाएं करते वक्त डाउटफुल होकर प्रार्थना करते हैं। मैंने इतनी बड़ी चीजें मांग ली, कहीं मेरी ये प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सपना मेरे औकात से बाहर है? कहीं ये सपना पूरा नहीं हुआ तो? प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, दिन निकलने को हैं, महीने हो गए, साल होने को हैं। अब कितनी प्रार्थना करें? सिर्फ यही सोचकर वो अपने प्रार्थना पर फुल स्टॉप लगा देते हैं और फिर प्रार्थना ही करना छोड़ देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक अच्छे डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कभी कभी साल के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है आपको। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बिजी है। एक डॉक्टर बिजी हो सकता है, लेकिन भगवान जिस पर पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप सोचिए वो कितने बिजी होंगे। आपने प्रार्थना कर ली, अब उनका काम है कि वो सुनेंगे, लेकिन उनके ध्यान में सब कुछ रहता है। आप अगर हर दिन प्रार्थना करते हैं तो फिर आपके ऊपर भगवान का एक अलग अटेंशन जाता है कि अरे ये तो एक ही चीजें रोज मांग रहा है, इतने साल से लगा हुआ है, चलो इसकी सुन लेते हैं। लेकिन जब आप रुकते हैं ना, तो आप अपना अटेंशन भगवान से हटा देते हैं। एक छोटी सी कहानी है, जरूर सुनिएगा, फिर कहूंगी एंड तक सुनिएगा, वरना कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। एक आदमी था, उसका नाम डॉक्टर मार्क था। वो कैंसर का बहुत बड़ा डॉक्टर था। एक बार वो विदेश जा रहा था, उसकी कुछ जरूरी मीटिंग थी। उसके साथ कुछ लोग भी थे जो उनकी देखरेख के लिए थे। प्लेन में बैठा ही प्लेन कुछ दूर आगे गया, उसके बाद मौसम बहुत खराब हो गया। इतना खराब कि प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। दूसरे शहर में जाकर प्लेन को नीचे उतारा गया और लोग इधर उधर भागने लगे, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया था। यहाँ तक कि जो डॉक्टर मार्क की देखरेख के लिए थे वो भी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। अब डॉक्टर अजनबी शहर में बिल्कुल अकेला, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें कुछ दूर पर एक कार दिखाई दी। कार में कोई नहीं था, पर चाबी लगी हुई थी। डॉक्टर साहब ने सोचा कि चलो कार से जहां तक जाया जाए चलते हैं। कार से 1 या 2 किलोमीटर आगे गए होंगे, उसके बाद कार अचानक से बंद हो गई। उसके बाद उन्हें डर लगने लगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो कार से नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि एक दूर कुटिया में एक रोशनी दिखाई दी। उन्हें लगा कि चलो हेल्प मिल जाएगी। वो कुटिया तक गए। डॉक्टर मार्क कुटिया के करीब जाते हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत निकली। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, मैं अजनबी शहर में फंस गया हूँ, बाहर मौसम बहुत खराब है, मुझे थोड़े देर यहाँ रुकने दीजिए, जैसे ही मौसम साफ होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उस औरत को डॉक्टर मार्क पर दया आ गई। उन्होंने अंदर आने का इशारा किया। डॉक्टर साहब अंदर जाकर अपने गीले बाल पोंछने लगे। इतने में औरत उनके लिए चाय लेकर आती है और कहती है कि रुक जाइए, चाय पीने से पहले प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रार्थनाएं आप कीजिए, मुझे प्रार्थनाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं।
औरत अपने 5 साल के बेटे को बिस्तर से उठाती है और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगती है। जब तक प्रार्थना कर रही थी, डॉक्टर मार्क बड़े गौर से उस औरत को देख रहे थे। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आपने जो भी मांगा भगवान वो सुनते हैं? क्या आपकी प्रार्थना पूरी होंगी? औरत ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मैंने जो मांगा है वो भगवान मुझे जरूर देंगे। इतने में डॉक्टर मार्क पूछते हैं कि क्या मैं जान सकता हूं कि आपने भगवान से क्या मांगा? तो वो औरत कहती है कि ये मेरा बच्चा है, 5 साल का, इसे कैंसर है, बहुत जगह दिखाया, लेकिन सब जगह यही कहते हैं कि इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर मार्क नाम के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास है। अब मेरे पास उतने पैसे भी नहीं और साधन भी नहीं कि मैं उतने बड़े डॉक्टर तक पहुंच सकूं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान कुछ ऐसा करना कि मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क के हाथ हो सके। औरत की बात सुनकर डॉक्टर मार्क दंग रह गए। उन्हें सब समझ में आने लगा कि क्यों मौसम खराब हुआ, क्यों इमरजेंसी लैंडिंग इसी शहर में हुई, क्यों कार आकर यहीं रुकी और क्यों उन्होंने इसी कुटिया का दरवाजा खटखटाया। उन्हें सब समझ में आने लगा कि इन सब के पीछे ईश्वर की एक योजना थी कि इस औरत के प्रार्थना को सफल बनाया जाए। दोस्तों, जब आपके प्रार्थना में समर्पण होगा कि भगवान मैं आप पर समर्पित हूं, मेरी प्रार्थना सुनिए, तो भगवान अपने नियम तोड़ के आपकी प्रार्थना को पूरी करेंगे। द्रौपदी ने भी तो समर्पण भाव से ही आवाज लगाया था कि हे द्वारकाधीश, मेरी लाज बचाओ। भगवान उस वक्त भोजन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भोजन से ज्यादा जरूरी कहीं पर कुछ और भी चीजें हैं, उसको ठीक करने जाना है, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। प्रार्थनाओं में तब तक भरोसा रखिए जब तक आपका जीवन है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। तब तक करते रहिए। भगवान कब दरवाजा खोल दे और कब आपकी प्रार्थना सफल हो जाए, आप खुद भी नहीं सोच सकते।